जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो अब इसके लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रो दूंगा इसके ऊपर कि अगर किसी पेशेंट की पिछली आप वीडियो में देखा कि ईटीटी आपने देखी, उसका सबसे पहले आया पेशेंट, उसकी ईसीजी हुई, ईसीजी के बाद उसकी एको हुई, एको में अगर उसकी कोई वैल्व डिजीज़ है तो वो आ गई, वो हाईलाइट हो गई, और अगर उसकी नहीं है तो वो इसी तरीके से नॉर्मल एकोकार्डियोग्राफी उसको लेबल कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो ईटीटी के लिए गया। अब ईटीटी अगर उसकी नेगेटिव आ जाती है तो इज़ ओके, अगर उसकी ईटीटी पॉजिटिव आ जाती है तो फिर उसको क्या होता है कि उसको आगे नेक्स्ट फर्दर फारवर्ड कर दिया जाता है। अब उसके हार्ट की जो ईएफ है, इजेक्शन फ्रैक्शन एको में जो आई है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं एको से स्टार्ट करता हूँ कि जब आपने एको की रिपोर्ट देखनी है तो उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आपने इजेक्शन फ्रैक्शन देखनी है सबसे पहले, ठीक है, कि ईएफ पेशेंट की कितनी है। अगर तो उसकी ईएफ रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब पहले पेशेंट को एमआई हुआ है, तो एमआई हुआ है या क्या उसकी है, तो उसकी आप फिर हिस्ट्री ले लेंगे। और अगर पेशेंट का फॉर एग्जांपल उसमें ईएफ उसकी ठीक है और वैल्व भी उसके ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें आपने देखनी है कि वैल्व क्या स्टीनोज तो नहीं है रिजल्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, या उसका रिगर्ज तो नहीं है किसी भी वैल्व का, या उसका हार्ट का जो डायमीटर है जो है वो ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें नोटिस करनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ईएफ आपने उसमें देखनी है, और साथ उसमें आपने वैल्व की पोजीशन देखनी कि आया रिगर्ज या स्टेनोसिस तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपने फर्दर पेशेंट को, अगर ईटीटी आ गई, ईटीटी के बाद आपने देख ली अगर ईटीटी पॉजिटिव आती है तो उसको फिर सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी के लिए, कोरो एंजियो के लिए उसको रेफ़र कर दिया जाता है। अब कोरो एंजियो क्या, ये उसमें ये होता है कि आपने देखा होगा कि उसमें एक जो है वो कैमरा डाला जाता है, ठीक है, और उसमें जो है रेडियल आर्टरी यूज़ होती है या उसमें फीमोरल आर्टरी यूज़ होती है, तो उसको उसके थ्रू जाते हैं हार्ट लेवल के ऊपर और उसको जाके फिर देखते हैं। और ये एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इन्वेसिव टेस्ट है, ठीक है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड यही है इसको डायग्नोज करने के लिए। और इसमें डाई होती है, डाई डाल के और फिर पेशेंट का जो हार्ट है, आपने एंजियोग्राफी में देखा होगा अगर कि उसमें फिर देख रहे होते हैं कि करोनरी आर्टरीज़ कहाँ पे कितनी फिलिंग हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो जो लोग ये नहीं करवाना चाहते इन्वेसिव प्रोसीजर, तो वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में जाते हैं। तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर उसके लिए क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है सीटी एंजियो, यानी कि हार्ट का सीटी स्कैन किया जाता है। और हार्ट के सीटी स्कैन के लिए भी डेफिनेटली प्रोसेस है, और उसमें ये है कि कैमरा नहीं डालते, लेकिन उसमें वेन पंक्चर करते हैं और उसके थ्रू उसको जो है वो डाई देते हैं। और डाई देने के एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान उसका इसी तरीके से इसका ब्रेन का सीटी होता है, उसी तरीके से चेस्ट का, हार्ट का सीटी होता है, पूरे चेस्ट का सीटी, चेस्ट या सीटी, कार्डिक सीटी जिसको कहते हैं, वो करते हैं, और उसमें भी ये डायग्नोज हो जाता है। और उसमें भी अगर ये डायग्नोज हो जाए तो आया उसने फिर भी उसने एंजियोग्राफी के लिए ही जाना होता है, ठीक है, जो इन्वेसिव प्रोसीजर है डायग्नोस्टिक। अब इसके बाद आ जाती है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी जो है ये एक प्रोसीजर है जो कि डायग्नोस्टिक नहीं है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, कि जिसमें आपकी जो वेसल जो है वो बंद हो गई है या वो प्लग की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसको ओपन किया जाता है। तो उसको स्टंटिंग के ज़रिए भी किया जाता है, और पुरानी एक टेक्निक होती थी पोबा, उसके ज़रिए भी किया जाता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो पोबा में सिर्फ बैलून डालते हैं और उसकी जो आर्टरी है उसको खोल देते हैं, ठीक है, उसमें स्टंट नहीं होता। लेकिन अभी जो प्रोसेस है उसमें स्टंटिंग होती है, और करोटिड स्टंटिंग भी होती है। जिन लोगों को करोटिड आर्टरीज बंद हैं, ब्लॉक हैं, तो उसमें फिर करोटिड स्टंटिंग करके तो उसके साथ फिर उसको उसका जो भी प्लग है या उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है अभी, और पेशेंट को प्री ही डायग्नोज करके स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। तो उसके अलावा ये है कि जिस पेशेंट की ईएफ कम होती है तो उसको एंजियोग्राफी कराने से पहले या कोई भी प्रोसीजर या कार्डिक सर्जरी से पहले एक स्कैन होता है जिसको थैलियम स्कैन, परफ्यूजन स्कैन या वाइबिलिटी स्कैन कहते हैं। ये तीनों एक ही टेस्ट के नाम है। उसमें जो एरिया डेड है उसको अंडर स्ट्रेस करके और ड्यूरिंग एक्सरसाइज गैमा कैमरा से डिफरेंट उसके व्यूज़ लिए जाते हैं, और उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या कि इसकी वाइबल है कि नहीं है, क्या कि इसको अगर ग्राफ्ट लगा के सेट कर दिया जाए, इसकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर दिया जाए, तो क्या हार्ट का टिश्यू जो है वो वापस आ जाएगा। तो इसके ऊपर फिर इसको कहते हैं वाइबिलिटी परफ्यूजन स्कैन, ठीक है, वाइबिलिटी स्कैन या परफ्यूजन स्कैन। तो ये बेसिक टेस्ट हैं, बेसिक इसको आपका मैंने क्राइटेरिया इसका बता दिया, तो इसको आपने देख लेना है एक दफ़ा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज़ हों तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियोज़ अगर आपको ठीक लगी हैं तो फिर नीचे लाजमी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।